तो फ्रेंड्स, अपना नक्शा बनके तैयार हो चुका है और आइए समझते हैं इसको। हेलो एवरीवन, क्या आपका प्लॉट साइज 25 फीट बाई 50 फीट है या इसके आसपास है? 1-2 फीट का डिफरेंस है साइड्स में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक आर्किटेक्ट आपका घर का नक्शा किस तरह से अच्छे से प्लान करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्लॉट में नक्शा बनाने से पहले हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स को फाइनल करना होता है, क्योंकि एक ही प्लॉट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ अलग अलग नक्शे बन सकते हैं और वो इक्वली अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे नक्शे की परिभाषा आपको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तय करनी होती है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि आज के इस प्लान में हम किन रिक्वायरमेंट्स को लेकर प्लान करने वाले हैं। तो आज के प्लान में हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो 90% लोगों की नीड होती है इस प्लॉट साइज में। इसलिए आज के प्लान में हम टारगेट करेंगे 2 बेडरूम, साथ में एक ड्राइंग रूम, इसके साथ में एक स्टेयरकेस और पार्किंग। क्योंकि एक कार की पार्किंग हम लेकर ही चलते हैं और क्योंकि हमको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। 25 से 30 साल हम दोबारा से मकान नहीं बनाने वाले हैं। इसके साथ में लॉबी जो कि मैंडेटरी है, किचन और टॉयलेट्स, 2 टॉयलेट्स तो मिनिमम लेने चाहिए, और इसके साथ में एक स्टोर। अब जब हम रिक्वायरमेंट्स को देख चुके हैं तब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम एकदम बेस्ट प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होगी। इसमें हम वास्तु को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु की प्लानिंग करते हैं तो हम अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको एक तो नक्शा चेंज करना होता है, और दूसरा वास्तु की वजह से हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वास्तु की प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लान करके डालने वाला हूँ, सेम साइज़ में 25 बाई 50। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बेस्ट नक्शा बना के दिखाने वाला हूँ आपको इस प्लॉट साइज़ में, इन रिक्वायरमेंट्स के साथ में। तो अब वापस आते हैं आज की प्लानिंग पर। जैसा मैंने बताया, आज की प्लान हम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बेस्ट प्लान करने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिनका हमको विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि वेंटिलेशन और लाइट हमारे घर में प्रॉपर आनी चाहिए। स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, जो हमने जगह परचेज़ की है उसका मैक्सिमम यूज़ हम कर पाएँ। इसके साथ साथ सर्विसेज को हमको ध्यान रखना है, सर्विसेज किस तरह से प्लान करनी करी जाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए ड्राइंग पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 25 फीट बाई 50 फीट। तो जैसा आप देख सकते हैं आप, ये 25 फीट हमारी लेंथ हो गई, और जो हमारी डेप्थ है प्लॉट की वो 50 फीट हो गई। और आगे आप रोड समझ लीजिए। हम एक तरफ ही रोड मान के चल रहे हैं, क्योंकि 90% प्लॉट्स होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी होती है, तो हम अदर प्रॉपर्टी की तरफ विंडोज़ वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं हमको ध्यान देना है कि आउटर जो हमारी वॉल है, बाहर की बाउंड्री वाली वॉल है, वो हमको 9 इंच की बनानी है, जिसको हम 1 ईंट की दीवार कहते हैं। ये आप देख सकते हैं 9 इंच। बाहर की दीवारों के अलावा अंदर के जो हमारे पार्टीशन आएंगे वो हम हाफ ब्रिक में यानी कि 4.5 इंच की वॉल में बना सकते हैं। तो अब मैं प्लान ड्रॉ करता हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मैं प्लानिंग करके उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपना घर का नक्शा बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अपना नक्शा बनके तैयार हो चुका है और आइए समझते हैं इसको। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अपनी, इस तरफ से। और इसकी जो हमारी मेन डोर की विड्थ है वो 10 फीट 4.5 इंच आ रही है। देखिए, अगर आप कार पार्क करना चाहते हैं अपने घर में तो लगभग 10 फीट से कम डोर ना रखें, मेन एंट्रेंस जो हमारी रहती है। इसके बाद अगर आप कार पार्क करना चाहते हैं, मिड साइज़ की जो हमारी कार्स आती हैं जैसे नेक्सॉन, पंच, तो इस टाइप की अगर कार आप लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 14 फीट जगह होनी चाहिए। आपको यहाँ पर आप दिख रही होगी वॉल की डिस्टेंस, तो यहाँ पर 18 फीट से ज़्यादा है। लेकिन आपको कार पार्क करने के लिए इतनी स्टेप्स का एरिया नहीं मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ये आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बनी होती हैं। आपके पास जो एरिया होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 14 फीट होना चाहिए मिनिमम। इसके साथ में हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, और ड्राइंग रूम के साथ में हमने यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट अटैच किया हुआ है अपना। इसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो एक सूरैक हमने प्लान की हुई है। देखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है सूरैक को बाहर रखना। और इसके साथ में हम अपना इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड वगैरह होता है, एमसीबी बॉक्स वगैरह, वो सब यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर को आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक 3 फीट का गैप दिखेगा। यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, अच्छा ग्रीन एरिया, और उसमें फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं, तो आपकी ड्राइंग रूम की विंडो से एक अच्छा व्यू आता है और एक अच्छा डिज़ाइन फीचर माना जाता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में हैंड पंप लगाना प्रेफर करते हैं, केवल मोटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, जो हमारी समरसेबल होती है, तो अगर आप हैंड पंप लगाना चाहते हैं तो ये स्पेस आपके उस पर्पज़ से भी यूज हो सकती है। इसके बाद हम जब एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पर लेफ्ट में किचन दिया हुआ है। किचन एक अच्छे साइज़ का है, 10.5 फीट बाई 6.5 फीट। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विंडो आ रही है हमारी, जिससे हमारी एंट्री का एकदम व्यू मिल रहा है। क्योंकि दिन में ज़्यादातर काम हम जो हमारे घर पे पर्सन होते हैं वो कोई ना कोई किचन में रहता है, तो वहाँ से एक व्यू बना रहता है एंट्री का, तो ये सेफ्टी फीचर से भी अच्छा रहता है। इसके अलावा हमको वेंटिलेशन भी मिल रहा होता है बाहर से। इसके बाद इससे अटैच है हमारी लॉबी। एक बड़ी लॉबी है ये, 16.5 फीट बाई 10.5 फीट, और इसमें हमने एक साइड में 2 फीट का ओटीएस प्लान किया हुआ है, जिससे हमें वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर मिलता रहे, लाइट भी आती रहे लॉबी में। इसके साथ में हमारी ये जो कॉमन टॉयलेट है उसका हमने एक वेंटिलेटर ऊपर खोला हुआ है, जो कि हमारे इस ओटीएस से कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे 2 रूम्स पीछे आ जाते हैं। एक का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ छोटा है, तो आप एक मास्टर बेडरूम के तरह से यूज़ कर सकते हैं और एक किड्स रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पीछे अगर हम बात करें तो एक तरफ हमने टॉयलेट लिया हुआ है, ये कंबाइंड टॉयलेट है, और इसके साथ में हमारा एक स्टोर प्लान किया हुआ है हमने। देखिए, अलग से स्टोर देना अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें बहुत सा ऐसा सामान होता है जो हम फिर बाद में लॉबी या बेडरूम में इधर उधर घुसाते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा बीच में हमको यहाँ पीछे जगह मिल रही है ओटीएस, ये हम अपनी यूटिलिटी पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इन्वर्टर लगना होता है, हमारी वॉशिंग मशीन रखी जाती है, तो इस टाइप की चीज़ों में भी हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारा जो ओटीएस है यहाँ पर हमको टॉयलेट का वेंटिलेशन इस तरफ होगा, यहाँ से हमारा बेडरूम का भी वेंटिलेशन होगा, बड़ी विंडो मिल रही है हमको, और दूसरे बेडरूम से भी हमको बड़ी विंडो मिल रही है। इसको आप विंडो ना समझ के एक स्लाइडिंग डोर समझिए, जो कि पूरा ग्लास का होता है, और ये स्लाइड होकर खुल जाता है, तो हम इससे पास भी हो सकते हैं। अब मैं इसमें आपको फर्नीचर लेआउट भी करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या ये जो हमने स्पेसेस क्रिएट किए हैं ये हमारे साइज ठीक है या नहीं है, हमको कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं फर्नीचर लेआउट लगाता हूँ, उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्नीचर लेआउट भी कंप्लीट हो चुका है, तो आइए दोबारा से समझ लेते हैं। हमारी जो एंट्री है यहाँ पर हमारी वेट है 10 फीट 4.5 इंच। देखिए, हमारी जो कार होती है वो 6.5 फीट तक होती है। उसके बाद हमारे डोर ओपनिंग के साइज़ के साथ साथ हमको दिन भर अगर कार खड़ी है उसके साथ में मूवमेंट करना है तो 3 से 4 फीट हमारी जगह खाली होनी चाहिए। तो ये जगह आपको 10 फीट से कम नहीं लेनी है किसी भी
केस में अगर आप कार पार्क करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो हमारी स्टेयरकेस की विड्थ आपको रखनी है वो 3.5 फीट रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेस 2 से 3 इंच हमारा रेलिंग में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ड्राइंग रूम में आते हैं, तो हम यहाँ पर एल शेप सोफ़ा प्लान कर सकते हैं। इसके सामने हमारी टीवी कैबिनेट आ जाएगी। इसके बाद हम कॉमन टॉयलेट की बात करें तो हमको इस तरह से प्लान करना है कि हमारा वॉश बेसिन सबसे पहले हो, उसके बाद हमारी WC आए और उसके बाद हमारा नहाने का स्पेस हो। क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तो हम वॉश बेसिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं और सबसे कम जो यूज़ करते हैं वो हम बेदिंग एरिया यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये इस ऑर्डर में लगे होने चाहिए। इसके बाद लॉबी में आते हैं हम। यहाँ पर आप अगर आपको डाइनिंग टेबल रखनी है तो डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, या अगर नहीं रखनी है तो आप यहाँ पर भी अपना सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। क्योंकि हमने ड्राइंग रूम अलग से लिया हुआ है, तब हम डाइनिंग टेबल वहाँ पर रख सकते हैं और क्लीन स्पेस दिखने की वजह से हमारा घर बड़ा दिखता है। जब हम फर्नीचर या ज़्यादातर सामान अपनी लॉबी में भर देते हैं तो हमको छोटा लगने लगता है घर अपना। इसके साथ जब हम किचन में आते हैं, किचन में हमको 3 वॉल मिल रही है, यू शेप काउंटर है और ये सेमी ओपन किचन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में खुला हुआ है। हमको एकदम ओपन किचन नहीं देना चाहिए, कम से कम काउंटर को कवर करते हुए वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। इसके बाद प्लानिंग हमको किचन में इस तरह करनी है यू शेप में कि हमारी 3 मेन चीज़ें होती हैं किचन में। एक तो हॉब होती है जिसपे जो हम बर्नर बोल सकते हैं, और इसके अलावा हमारा सिंक आता है और एक फ्रिज आता है। तो इनके बीच में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ये अच्छा मूवमेंट क्रिएट करते हैं वर्किंग के लिए। इसके बाद जब हम आते हैं बेडरूम में, देखिए हमारे बेडरूम की जो साइजेज़ हैं वो अच्छे साइजेज़ हैं प्लॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग। 12 फीट विड्थ है हमारी इसकी, अगर आप पूरे रूम की देखें। लेकिन हमने इसमें 2 फीट वार्डरोब बना लिए हैं इसमें, तो हमको अब जो एक्चुअल साइज़ मिल रहा है वो 10 फीट मिल रहा है, जो कि एक इनफ साइज़ है। क्योंकि हमारा बेड का साइज़ जो होता है वो 6 फीट होता है, और इसके साथ में हमको दोनों साइड मिनिमम 2 फीट का गैप मिलना चाहिए मूवमेंट के लिए। इस तरफ हमारा जो बड़ा रूम है, इसमें हम टीवी भी अगर चाहे तो प्लान कर सकते हैं सामने, टीवी कैबिनेट। और इसके बाद हम अंदर वाले टॉयलेट पर जब आते हैं, तो ये हमारा कंबाइंड टॉयलेट है जिसमें हमने वॉश बेसिन और WC को एक वॉल पे प्लान किया हुआ है और बेदिंग एरिया अलग वॉल पे। ध्यान हमको ये रखना है कि हमारे जो टॉयलेट में फिक्सचर्स होते हैं, सभी की जो वॉल से डिस्टेंस है वो मिनिमम 1.5 फीट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया ये स्टोर है, यहाँ पर आप स्टोरेज बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल लेआउट तैयार हो जाता है, और ये 1 फ्लोर का प्लान हमने रेडी कर लिया है। अगर आप 2 फ्लोर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप रेंट के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो आपकी स्टेयरकेस अलग हो जाती है। आपकी जो रेंट पे जिसको दे रहे हैं वो आपकी नीचे के फ्लोर से उसको कोई मतलब नहीं है, सीधे स्टेयरकेस लेके वो अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकता है। आप सेम प्लान भी बना सकते हैं ऊपर। अगर आप सेम प्लान ऊपर बनाते हैं तब आप इसको कॉपी करेंगे हम, और इसमें छोटे मोटे चेंजेस होंगे इसमें। जैसे कि अब यहाँ पर पार्किंग नहीं हो सकती है, केवल स्टेयरकेस आएगी। इसके साथ में यहाँ पर डोर ये वाला नहीं आ सकता है। अब ये डोर हमको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, और हम डोर यहाँ से खोल सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर हम अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोर नहीं हो सकता है, और इस रूम का लेआउट हमको फ्लिप करना पड़ेगा। ड्राइंग रूम अगर हम ले रहे हैं, और ये हम जो आगे हमारा विंडो आ रहा था नीचे, उसकी जगह हम ऊपर स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं, और आगे हमारी जो स्पेस है इसको हम बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बालकनी हो जाएगी। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाहर की तरफ, जो कि अक्सर लोग करते हैं, हालांकि करनी नहीं चाहिए हमको रोड लेवल पे बाहर। तो फ्रेंड्स हमारा प्लान रेडी हो चुका है, 2 फ्लोर का हमने प्लान बनाया है इसमें। इसके अलावा मैं इसका फाइनल लेआउट अब स्क्रीनशॉट के तौर पे लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स हमने देखा एक विशेष रिक्वायरमेंट के साथ अपना प्लान 25 बाई 50 के एक छोटे प्लॉट में किस तरह से प्लान किया जा सकता है अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और रिक्वायरमेंट्स के साथ इसको प्लान करें हम 25 फीट बाई 50 फीट के ही नक्शे को, क्योंकि कुछ लोगों का चॉइस होता है कि लॉबी में स्टेयरकेस हो और डबल हाइट कट दिखे,
जो कि आजकल ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं वैसा बनाना तो हमको एक रूम यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करें हम, तो अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वास्तु के हिसाब से प्लान करके भी आपको दिखाने वाला हूँ इस चैनल पर। इसके अलावा हम इस घर का 3D कैसे बना सकते हैं, अपने घर का बाहर से लुक कैसे दे सकते हैं, एक ही प्लान में मैं आपको दो कम से कम 3D बना के दिखाने वाला हूँ, एक क्लासिकल लुक में और एक मॉडर्न लुक में, जिससे आपको एक चॉइस मिल जाएगी और आप अपने घर के लिए एक बेहतर एलिवेशन सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक कैसे बनाना है और अपने प्लान को पेपर से ग्राउंड पर कैसे बनाना है, इसके साथ साथ ही 3D को हूबहू कैसे कॉपी करना है, वो भी मैं आपको इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है प्लान से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही प्लानिंग से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है पहले, ये वाला, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी इसके साथ साथ। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें इस चैनल पर डालने वाला हूँ।